वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट डॉग टॉक। यूजुअली बहुत सारी बीमारियों के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स इतने सारे हुए हैं कि आप उनको जानते तो हैं, लेकिन फिर भी उनकी पेचीदगियों से, उनकी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं उनसे नावाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पे थायराइड डिसऑर्डर्स, अक्सर लोग इसको रिलेट करते हैं आपके सडन वेट गेन या वेट लॉस से। कई शोबिस के सितारों ने भी आके अपनी स्ट्रगल्स का इजहार किया है, बड़ा कैंडिडली इस बारे में शेयर किया है कि जी थायराइड की वजह से वज़न लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड सडनली देयर सो मेनी चेंजेस, डिप्रेशन होती है, बाल गिर जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है। लेकिन एग्जैक्टली हमारी बॉडी में थायराइड का फंक्शन है क्या? किन लोगों को आयोडीन मिला नमक की ज़रूरत होती है? थायराइड अगर हाइपर हो या हाइपो हो तो आपके सिम्टम्स में क्या फ़र्क है? आइए इन तमाम चीज़ों पे ज़रा रोशनी डालते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम बेटर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद, हुज़ अ जनरल फिजिशियन, अ रेगुलर गेस्ट एंड कंसल्टेंट ऑन द शो। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? उज़मा, हम हमेशा थायराइड फंक्शन को ख़वातीन से मुंसलिक ही क्यों सुनते और समझते हैं? एग्जैक्टली थायराइड का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है? देखिए, अगर हम बात करें, थायराइड का छोटा सा ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन के अंदर आगे वाले हिस्से में मौजूद होता है, लेकिन ये हमारे दिमाग पे, हमारे मसल्स पे, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब पे इसका, दिल पे, सब पे इसका असर होता है। ठीक है, इवन औरतों के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। बिल्कुल, इससे हमारे 3 हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं। सही। एक जिसको हम कहते हैं T3, T4 अमूमन, और एक TSH हमारा दिमाग उसको लिंक कर रहा होता है। अच्छा। एक पिट्यूटरी ग्लैंड एक और होता है जो कि TSH वहाँ से रिलीज़ होता है, जो कि थायराइड को रेगुलेट करता है। सही। उसकी बेसिकली रिलेशन के अंदर T3 एंड T4, और एक होता है कैल्सीटोनिन जो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बेसिकली उसमें अपना मॉनिटर कर रहा होता है। वो 3 ये हार्मोन रिलीज़ होता है। अब किसी के अंदर ये हार्मोन अगर सही नहीं बन रहे हैं या किसी भी वजह से, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, कोई बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या आपका थायराइड फंक्शन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से सही काम नहीं कर रहा, तो आपके ये हार्मोन कम होंगे, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि आपके अंदर हार्मोन की कमी हो गई। या किसी भी वजह से ये हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहा है, वो ग्लैंड ज़्यादा बना रहे, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। अब आपने दूसरा पूछा था कि मेल और फीमेल का मसला ये है कि आदमी हमारी ये कि इतनी तवज्जो अपनी सेहत पे देते नहीं हैं। सही। अमूमन आदमियों का भी जो है एनर्जी लेवल डाउन होता है, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, हम उतना नोटिस करते ही नहीं हैं। उनको गुस्सा भी आ रहा होता है, बाल भी गिर रहे होते हैं। कभी बंदा सोचता नहीं, जो औरतों पे असरअंदाज हो रहे हैं ना, वही ये वाला हार्मोन आदमियों पे भी वैसे ही असरअंदाज होता है। वही सिम्टम्स हो सकते हैं। ऑलमोस्ट वजन गिराना मुश्किल है, बिल्कुल, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन है, बाल गिर रहे हैं, भूख कम या ज़्यादा लग रही है। अच्छा, लेकिन एक और लिंक जो किया जाता है हाइपर और हाइपो, दोनों के केसेस में क्या डॉक्टर इज़मा, इससे खातून की फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है? खातून और आदमी की फर्टिलिटी दोनों मुतासिर होती हैं। सही। तो अमूमन आपको बताऊं, अब ये हमने एक टेस्ट को ये नेसेसरी कर दिया है कि जब कोई औरत आती है, कंसीव नहीं कर रही है या ट्रीटमेंट के लिए आती है अपनी कि हमें कंसीव करना है, तो उसमें ज़रूरी कर दिया है कि आप थायराइड प्रोफाइल करवा लें। सिर्फ बास टाइम इसको ही सही करने से वो कंसीव कर जाती है। अच्छा जी। तो ये है कि हमें पता ही नहीं होता, बिल्कुल वो उसको डायग्नोसिस ही नहीं होती है। बाल गिर रहे हैं, वो शायद शैम्पू गलत यूज़ कर लिया होगा या आपके घर में खारा पानी आ रहा है, अमूमन नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, तो वहाँ तक डायग्नोसिस तक पहुँच ही नहीं पाते। सही। अच्छा, आयोडीन इसमें अपना रोल कैसे प्ले करती है? जब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा नंबर सामने आने लगा जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म था, तो हुकूमत की तरफ से भी हमने देखा कि एक कैंपेन उस वक्त चला करती थी, आयोडीन मिला नमक। हाउ डज दैट हेल्प इन थायराइड? अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं ना, T3 एंड T4 का जो मैंने जिक्र किया, बेसिकली दे नीड आयोडीन फॉर देयर प्रोडक्शन। जब आयोडीन की कमी होगी तो वो सही से बनेंगे नहीं, और जब सही से नहीं बनेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़्यादती में लेना शुरू कर दिया तो वो एक्सेस में चला जाएगा, वो आपके हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाएंगे। तो इसीलिए हर चीज़ को इवेलुएट जैसे करना ज़रूरी है कि आपने क्या चीज़ आपने लेनी है और कितनी बैलेंस में लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही घर के अंदर
दो किस्म के पेशेंट हैं, हाइपो भी है और हाइपर भी है, तो वहाँ पे आयोडीन मिला नमक फिर आप दोनों नहीं खा सकते। एक बंदे को आयोडीन मिला नमक खाना है तो एक को बगैर आयोडीन का नमक खाना है, क्योंकि दोनों की सिवियरिटी सिम्टम्स बहुत डिफर करते हैं, ऑपोजिट है ऑलमोस्ट एक दूसरे ना। अच्छा, तो एक जो हम कहते हैं कि कई इसकी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती हैं, अगर आपको खुदा ना खासा हाइपो या हाइपर की कंडीशन डेवलप हो जाए तो उसमें फिर इज इट अ लाइफ लॉन्ग केस ऑफ मैनेजिंग द कंडीशन? अच्छा देखिए सिद्धा, इसमें वेरी करेगा। वैसे अगर हाइपो की अगर हम बात करें, अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में किसी को होता है, प्रेगनेंसी में यूजुअली कोई हीमोडाइलेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उसमें थोड़ा सा कमी हो जाती है, और तो वो वैसे भी जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो जाती है, तो उसमें फिर लाइफ लॉन्ग नहीं है वो आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बेबी के भी। तो उसमें सेफ साइड पे जिनको लगता है थोड़ा लोअर साइड पे स्टार्ट करवा देती हैं, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जब उनकी हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद बंद करवा देते हैं। लेकिन अगर किसी की ऐसी कंडीशन है तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, लेकिन उसका एवरी 6 मंथ इवेल्युएशन होगा, डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपकी 2 टैबलेट या 1 टैबलेट स्टार्ट हुई तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, ऐसा नहीं है। आपके टेस्ट रिजल्ट पे डिपेंड करेगा वो क्या है। और इसी तरह हाइपर की बात करें हम, तो हाइपर में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि किस वजह से कोई एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर है, तो अगेन अगर हाइपर की दवाइयाँ भी आप लेते रहे ना तो वो हाइपर कंडीशन जो वो हाइपो में जा सकती है। मुझे ये बताएं कि अगर somebody has hypothyroidism और वो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है बल्कि एक एक्चुअल कंडीशन है, तो ये ख़वातीन चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या इनको ये दवाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं? नहीं, प्रेगनेंसी में लेनी पड़ती हैं, बिल्कुल लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ये लेंगे नहीं ना, इवन हम डाइट रिच भी देते हैं जिनको हाइपो स्पेशली, क्योंकि मैंने बताया कि ये थायराइड का मदर पे तो होगा इफेक्ट, बच्चे की डेवलपमेंट स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट आएगा। सही। अल्लाह ना करे वो मेंटली रिटार्टेड बच्चा हो सकता है, तो उसको बड़ा हमें कॉन्शियस होना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लेना पड़ता है। एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि इसी हवाले से ये चीज़ें ज़्यादा लाइमलाइट में आती हैं, वज़न अगर बढ़ रहा है हाइपो या हाइपोथायरॉयड के पेशेंट का, तो क्या वाकई उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल है? व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म? क्या उसमें डाइटरी चेंजेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं या आप एक्सरसाइज करें? क्योंकि वही बात, मस्कुलर एक्स एंड पेन्स हो रही हैं, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स है, उसमें इंसान इतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा कि वो एक्सरसाइज करें। तो जिनको थायराइड का मसला है वो वज़न कैसे कम करें? अच्छा सिद्रा, इसमें एक थोड़ी सी एग्जांपल मैं दूंगी कि मैं खुद हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट हूँ, लेकिन ये कि इसमें किस तरह से वेट कंट्रोल करते मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाइपो के अंदर ना बहुत कम हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी एक आम आदमी के निस्बतन आपको थोड़ी मेहनत ज़रा ज़्यादा करना पड़ती है, आपका पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल करेंगे, अब आपने एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, नहीं दिल चाहता थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि देखें अगर हम सिर्फ बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहे कि अगर हम मोटापे की तरफ जाएंगे तो सिर्फ एक तो थायराइड का इशू है, दूसरा हमारे पास मल्टीपल उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें भी चली आएंगी, तो हमने अपनी हेल्थ का ख्याल उसको प्रायोरिटी पे कर रखते हुए ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें है कि बहुत ज़्यादा आपके पास टेंडेंसी हो या ना हो आप वेट गेन करते हैं, फिर आपके दूसरे ऑर्गन्स पे भी उसका असर आ रहा होता है। बिल्कुल सही है। प्लस फर्टिलिटी, अगर हम औरतों की बात करें तो फर्टिलिटी भी मुतासिर होती है, तो हमने मल्टीपल चीज़ों को जहन में रखना है, तो अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, आपने अपना जैसे जंक फूड को, हमने प्रोसेस फूड को कम करना है, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखना है, 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज डेली, चाहे वो आप वॉक करें, चाहे आप घर में कोई भी करें, मतलब घर के अलावा अपने लिए टाइम निकालें। कोई ऐसा डाइटरी इंस्ट्रक्शन जो आप कहें कि रूल ऑफ थंब है सिद्रा, अगर कोई हाइपोथायरॉयड का शिकार है, जैसे आप खुद हैं, अगर ये कंडीशन आपकी है, तो किन चीज़ों को आप अवॉइड करती हैं? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं मॉडरेट उसमें अमाउंट के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना। इसी तरह से आप, अच्छा हाइपो के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो फैट रिच डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वैसे स्लो है आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइपो के अंदर ना बेसिकली आपको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन भी हो सकता है, दूसरी कंडीशंस भी हो सकती है, उसको आपने रखना है ताकि आपका वेट गेन भी ना हो, और ये चीज़ें इस पर फिर इम्पैक्ट करती हैं आपके दूसरे ऑर्गन्स पे। फैट डाइट्स हैं, बिकॉज एक इंसान अगर डेस्परेट हुआ हुआ है एंड दे आर प्रोबेबली थिंकिंग ऑफ एवरी अल्टरनेटिव व्हिच इज आउट देयर, क्या एक थायराइड का पेशेंट कीटो डाइट कर सकता है?
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने भी फैट के हवाले से कहा बट कीटो इज रिच, जी जी कर सकते हैं, लेकिन देखिए सिद्रा कीटो के अंदर ये है कि आपके पास जब तक उसकी सही से कैलोरीज काउंट ना होना, आप खुद से ना करें तो वो बजाय इसके आपको फ़ायदा के नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो नेचुरल फैट है जो हमारे ऑर्गन्स पे वो भी रिमूव कर देते हैं। बड़ा इसका कैलकुलेटेड होता है कि आपको किस तरह से लेना है। फिर प्लस ये कि जो आप ले रहे हैं हाइपो है तो उसमें आपके पास कहीं ना कहीं आयोडीन का अमाउंट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट खा रहे हैं तो आप हाइपो के मजीद आपकी वर्स कंडीशन हो जाए। सही कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका कोई कंसल्टेंट हो या कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपका जो है लूप में हो ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं कि इज़ इट पॉसिबल कि अगर मदर या फादर को थायराइड का मसला है तो छोटे बच्चों को ये इनहेरिटेड डिजीज़ मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर छोटे बच्चे के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखें एंड हाउ शुड दे बी मैनेजिंग देयर थायराइड इशू? अच्छा, जब मैं आपको बात कर रही थी ना कि प्रेगनेंसी में कोई मदर हाइपोथायराइडिज्म है तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मदर को प्रॉपर उसका थायराइड उसका फंक्शन नहीं करेगा, उसके हार्मोन्स नहीं होंगे तो बेबी में अल्टीमेटली डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो जब बेबी में डेफिशिएंसी होगी तो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी बॉडी डेवलपमेंट में डेफिशिएंसी होगी, चीज़ें डेफिशिएंट रह जाएंगी। अगेन जब बच्चा वो डिलीवर कर जाता है, उसके थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है, अगर उसमें हाइपो या हाइपर आता है अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाता है, उसकी मेडिसिन हैं। अगेन जब वो वीनिंग पे आएगा उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर हम मैनेज करते हैं कि किस तरह से उसकी डाइट आयोडीन रिच देनी है, कि मतलब इस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं डाइट में जहाँ से उसको सोर्स भी मिलते रहे प्लस साथ साथ उसकी मेडिसिन भी चलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें और इसी के साथ साथ अपने पूरे कुनबे का ख्याल रखें। किसी भी चीज़ को अपने लिए एक लाजुम और मलजूम ना बना लें। जैसे कई लोग, आप उज़मा आपके सामने है जी, उज़मा हैज़ द कंडीशन बट शी हैज़ मेंटेन्ड हर वेट, शी मेंटेन्स हर फिटनेस। आप भी ऐसा कर सकते हैं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर उज़मा फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।